हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स मंत्रास। एंड आज मैं अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्लास 7th का मैथ्स का पेरीमीटर एंड एरिया टॉपिक लेकर आई हूँ। और आज हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सेक्शन ए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 1 to 6 क्वेश्चंस हैं और वो कितने मार्क्स का है? 1 मार्क का है। आपसे एक सवाल पूछा है कि द रेक्टेंगल वायर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर इज बेंट इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज, एक रेक्टेंगल इस तरीके का, इसकी लेंथ आपको दी हुई है 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दी हुई है 20 सेंटीमीटर। अब इसको इन्होंने क्या कर दिया भाई? बेंट कर दिया। बेंट कर दिया मतलब मोड़ के इसका शेप चेंज कर दिया, जो कि बना दिया स्क्वायर। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि भाई इस स्क्वायर की साइड कितनी होगी। तो जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा वही क्या हो जाएगा? आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि आप इसी रेक्टेंगल को मोड़ के क्या बना रहे हैं? स्क्वायर बना रहे हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय L प्लस B। ठीक, ये आपका वैल्यू पहले हम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 20। तो ये है आपका 2 इंटू 40 प्लस 20 60। सो यू आर गेटिंग 120 इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका? 4 इंटू साइड। ठीक, तो 120 डिवाइड बाय आप 4 करेंगे तो वो हो जाएगा आपका साइड के बराबर। एंड 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 0। सो द करेक्ट आंसर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 30 सेंटीमीटर। इसके बाद में आपको दिया गया है द डायामीटर ऑफ द सर्कल इज, कितना दिया हुआ है आपको? 14 सेंटीमीटर। ये सर्कल है आपका, और सर्कल का ये जो डायामीटर है तो ये पूरा कितना दिया है आपको? 14 सेंटीमीटर। ठीक, तो भाई रेडियस क्या होता है? रेडियस होता है डायामीटर का आधा। इसका मतलब 14 डिवाइड बाय आप 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब उन्होंने हमसे कहा है कि सरकमफेरेंस निकालना है। तो जो सरकमफेरेंस होता है इसे हम पेरीमीटर भी कह सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो यहाँ 2 इंटू पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं 22/7 होती है, या फिर 3.14 हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हम 22/7 लेंगे। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 44 सेंटीमीटर आंसर है। आप चेक कर लीजिए, आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। यहाँ अब उन्होंने आपसे बोला है व्हेन द सरकमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई r और एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई r स्क्वायर। ये दोनों उन्होंने कह दिया कि भाई ये दोनों कैसे हैं? दोनों बराबर हैं। तो आपको डायामीटर बताना है। तो देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, मतलब r क्या बचेगा आपके पास? यहाँ पे 2 आ जाएगी वैल्यू। अब उसने डायामीटर बोला, तो डायामीटर क्या होता है? 2 इंटू r, मतलब 2 इंटू 2। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट आंसर। इसके बाद में हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में। एरिया ऑफ सर्कल इन्होंने दिया हुआ है कितना? दैट मीन्स पाई r स्क्वायर। कितना दिया हुआ है? 2464। मुझे यहाँ पे डायामीटर निकालना है। तो पाई की जगह पुट करेंगे 22/7 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2464। 7 यहाँ डिनोमिनेटर में है, ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 22 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2464 इंटू 7। यहाँ देखिए 22 मल्टीप्लिकेशन का है, नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2464 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4। नाउ लेट अस डिवाइड 1 2 3 2 by 11. So 11 1 ज़ा is 11. You'll get 13. Again 11 1 ज़ा is 11. So here I'm getting 2 और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2। तो ये जा रहा है 1 1 2 टाइम्स। सो ये आ जाएगा 112 इंटू 7। तो r स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से 784
अब आप r निकालेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे 784 का, जो कि होगा आपका 58 के बराबर। सॉरी, ये होगा आपका 28 के बराबर। ठीक, अब r जब आपका 28 है तो डायामीटर कितना होगा 2 इंटू 28, जो कि हो जाएगा आपका 56 मीटर। तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका 56 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे हम। अ वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर। अब एक स्क्वायर है, इसकी साइड 22 सेंटीमीटर दी हुई है। अब इसको इन्होंने बेंट कर दिया, घुमा के इन्होंने शेप चेंज कर दिया और बना दिया सर्कल। और उन्होंने मुझसे पूछा है कि भाई रेडियस क्या होगा। तो जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा वही तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर होगा। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हम लिख देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब क्या होता है 4 इंटू साइड, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब 2 इंटू पाई इंटू आर। तो साइड आप जानते हैं यहाँ दी हुई है, तो लिखेंगे 4 इंटू 22 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। अब आप देखिए 22 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आपके पास बच रहा है 2 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 7। ये 7 ऊपर चला जाएगा तो आर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। क्वेश्चन 6 में आइए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो बराबर है किसके पाई आर स्क्वायर के, जो कि एरिया ऑफ सर्कल होता है। अब उन्होंने कह दिया कि इफ द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल आर, मतलब लेंथ दी हुई है आपको 14 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी हुई है 11 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 होता है, तो मुझे यहाँ से क्या निकालना है रेडियस निकालना है। तो 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14। तो मेरे पास क्या बच रहा है 7 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन 7। इस 7 में ऊपर ले जाऊंगी तो ये हो जाएगा 49 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 14 इज इक्वल्स टू आर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट आंसर। सेक्शन बी जो है वो है सीसीटी बेस्ड क्वेश्चंस। 7 to 10 क्वेश्चन जो है उसमें हर एक पार्ट जो है दैट इज कैरिंग 1 मार्क। तो आप देखिए क्या दिया हुआ है कि अनीता इज मेकिंग फेस मास्क यूजिंग ग्रीन कलर्ड कार्ड शीट फॉर हर आर्ट प्रोजेक्ट। तो अनीता ने क्या किया, ग्रीन कलर की कार्ड शीट बन ली है और उससे ये जो आप स्माइली देख रहे हैं वो उन्होंने बनाया है, जिसके अंदर 2 छोटे छोटे सर्कल्स हैं, एक रेक्टेंगुलर पार्ट है। ठीक, उन्होंने दिया हुआ है फॉर अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर शी रिमूव्ड 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। बड़ा जो सर्कल है उसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक उन्होंने कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और जो छोटा वाला सर्कल है, ये जो छोटे छोटे आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं ये इन्होंने दे दिए हैं कितने 3.5 सेंटीमीटर के। ठीक, एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ दी हुई है आपको 3 सेंटीमीटर और ये जो ब्रेड्थ दी हुई है दैट इज 1 सेंटीमीटर। अब आपसे उन्होंने पूछा है कि एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल्स निकालना है। कितने सर्कल, 2 सर्कल का निकालना है। तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7। रेडियस क्या है छोटे वाले सर्कल का 3.5, तो हम यहाँ लिखेंगे 3.5 इंटू 3.5। तो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा, इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5, और जब आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तो आपको मिलेगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने पूछा है कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया क्या है। तो अगेन एरिया ऑफ सर्कल आप जानते हो, अब तो याद हो गया होगा आपका फॉर्मूला कि क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज 22/7 इंटू रेडियस आपको कितना दिया हुआ है 14 इंटू 14। सो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो 2
इंटू 22 इंटू 14, तो आपको मिलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब उन्होंने पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट निकालना है हमें। तो रिमेनिंग शीट के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल सबसे पहले निकाल लेंगे हम। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी। अब लेंथ आपको दी हुई है 3, ब्रेड्थ है 1, तो ये हो जाएगा कितना 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट जो है वो होगा आपका एरिया ऑफ कार्ड शीट माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ बिग सर्कल कितना था आपके पास 616 माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल्स आपने अभी कितना निकाला था 77, और उसमें हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 616 माइनस 80। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट आंसर। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि जो हमने एरिया निकाल के अलग किया उसका एरिया हमें बताना है। तो हमने क्या अलग किया था, हमने अलग किया था 2 छोटे छोटे सर्कल्स और एक रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ शीट रिमूव्ड क्या हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये हो जाएगा आपका कितना निकाला था आपने 77 निकाला था, प्लस 3 सेंटीमीटर आपका क्या था स्क्वायर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो योर फाइनल आंसर इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज आवर करेक्ट आंसर। सेक्शन सी देखेंगे। सेक्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक है और हर एक जो पार्ट है वो 2 मार्क्स का है। ठीक, इसमें उन्होंने बोला है द बेस ऑफ द रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स हाइट। तो अगर हाइट ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो अगर हम x ले लें तो जो उसका बेस होगा वो उन्होंने बोला है ट्वाइस है उसकी हाइट का, मतलब 2 गुना है। तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम उन्होंने दिया हुआ है कितना 512। तो पूछ रहे हैं हमसे कि बेस और हाइट कितनी होगी। तो चलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ठीक, तो यहाँ 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द बेस 2x इंटू व्हाट इज हाइट x। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 512 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, नीचे जाएगा तो डिवाइड होगा। सो 512 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12. So I am getting x square is equals to 256. x is equals to हो जाएगा रूट ऑफ 256। तो x हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी हाइट जो है हाइट हो जाएगी हमारी 16 सेंटीमीटर एंड बेस जो है डबल है हाइट का 2 इंटू एच है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 16, तो 16 2 ज़ा होता है 32। तो बेस हो जाएगा हमारा 32 सेंटीमीटर। आप सभी लोगों को ये याद रखना है कि एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स इज। 2 सर्कल हैं अलग अलग, तो उन दोनों का रेडियस का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2। हमें क्या निकालना है सरकमफेरेंस निकालना है। तो कर लेते हैं सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ये हो जाएगा 2πr1। सरकमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल
ये होगा हमारा 2πr2। ठीक, इन दोनों का हमें रेशियो निकालना है। तो जब हम रेशियो निकालेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो R1/R2 की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या दिया हुआ है इन्होंने? 3/2 दिया है। तो ये जो रेशियो आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा? सरकमफेरेंस का रेशियो हो जाएगा, जो हमारा रेशियो था किसका? रेडियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया ऑफ सर्कल, मतलब πr² दिया हुआ है आपको 50.24 मीटर स्क्वायर। 22/7 इंटू r² इज इक्वल्स टू 50.24। 7 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। सो ये हो जाएगा आपका r² इज इक्वल्स टू 50.24 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा r² इज इक्वल्स टू 15.985 और r जो है वो आएगा 3.998 मीटर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 3.998। तो आपका लगभग आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 25.12 मीटर। सेक्शन डी देखिए क्या दिया हुआ है कि एक कार है, कार का जो व्हील है ये मान लेते हैं इसका डायामीटर दिया हुआ है इन्होंने 63 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। अब भाई कार का व्हील है तो वो उतना ही तो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितनी बार वो व्हील घूमेगा, है ना। तो हमें इसमें क्या निकालना? हमें इसमें निकालना है सरकमफेरेंस सबसे पहले। तो हम निकाल लेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है? या तो हम इसको पाई इंटू डायामीटर लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं? πr²। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे 22/7 इंटू डायामीटर कितना है? 63। 7 1 7, 7 9 63। सो 22 इंटू 9। सो हेयर वी आर गेटिंग 198 सेंटीमीटर। मतलब एक बार यदि हमारा व्हील घूमेगा तो 198 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो वो कह रहे हैं कि अगर वो 1000 बार घूमता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1000 रिवोल्यूशंस, ये हो जाएगा 198 इंटू 1000। तो द फाइनल आंसर इज 198,000 सेंटीमीटर। सिर्फ सेंटीमीटर आएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 198,000 सेंटीमीटर। Question number 15 is radius of the circle is 14 centimeter. Find the radius of the circle whose area is double that of the area of the circle. तो इस सर्कल का हम एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल होगा हमारा πr², दैट इज 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 14, 44 इंटू 14। सो इसको कर लेते हैं। तो 44 इंटू 14 करेंगे। 14 4 4 16, 4 4 16 प्लस 1 17, 1 4 1 4 6 616। सो आई एम गेटिंग 616। अब वो क्या कह रहे हैं? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। मुझे न्यू रेडियस निकालना है, मतलब एरिया ऑफ न्यू सर्कल जो है वो क्या कह रहे हैं? एरिया ऑफ न्यू सर्कल जो है दैट इज डबल द एरिया ऑफ द ओरिजिनल सर्कल। तो ओरिजिनल सर्कल का एरिया कितना है? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला पुट करेंगे तो πr² इज इक्वल्स टू 2 इंटू 616, 22/7 इंटू r² इज इक्वल्स टू 2 इंटू 616, 2 1 2, 2 11 So r² is equals to 616 into 7 divided by 11.
तो ये हमारा होना चाहिए, लेट्स चेक आउट कैसे डिवाइड हो रहा है। तो 616 डिवाइडेड बाय 11, 11 5 ज़ा 55, सो इट्स कमिंग आउट टू बी 66, 11 6 ज़ा, सो ये जा रहा है 56 टाइम्स। तो आर की जो वैल्यू है ये आएगी अंडर रूट ऑफ 56 इंटू 7। सो आर इज कमिंग आउट टू बी, हमारे जो आर की वैल्यू आएगी फाइनली दैट इज 14√2 सेंटीमीटर। दिस इज आवर फाइनल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16 इज PQRS इज अ पैरेललोग्राम, जहां पर QM जो है उसकी हाइट आपको दी हुई है, ठीक है। QM जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू SR, QN जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू PS, SR जो है SR यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी हुई है, और जो QM है दैट इज 7.6। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो ए पार्ट लेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। तो PQRS में आपके पास बेस क्या है, बेस हम ले लेंगे पहले SR, और SR पर क्या परपेंडिकुलर है, QM। तो SR हो गया 12 इंटू QM हो गया 7.6। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट बी में वो कह रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें QN निकालना है अगर PS की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 8 सेंटीमीटर। तो अगेन हम ले लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू PS इंटू QN हो जाएगा, क्योंकि PS क्या है, बेस है, और QN क्या है, हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप ऊपर निकाल चुके हैं, सो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू QN। तो ये हो जाएगा हमारा 91.2 डिवाइड बाय 8 दैट इज इक्वल्स टू QN। सो QN की जो वैल्यू आएगी दैट इज 11.4 सेंटीमीटर। रोम्बस इस शेप का है, ठीक। इसका एरिया दिया हुआ है इन्होंने, तो एरिया ऑफ रोम्बस आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, जहाँ पर D1 क्या है, डायगोनल 1, और D2 क्या है, डायगोनल 2। इसके बाद में इट्स पेरीमीटर इज कितना दिया हुआ है इन्होंने, पेरीमीटर दिया हुआ है 28 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस ये हो जाएगा आपका 4 इंटू साइड, यहाँ से हम साइड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइड है हमारा कितना, 28 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, 28/4 इज इक्वल्स टू साइड, 4 7 ज़ा 28। सो साइड जो आ रही है हमारी दैट इज कमिंग आउट टू बी 7 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है भाई ये साइड हो गई हमारी कितनी, 7 सेंटीमीटर। अब उन्होंने हमसे पूछा इसका ऑल्टीट्यूड क्या होगा, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस होगा हमारा, एरिया ऑफ रोम्बस होगा साइड इंटू ऑल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा हमारा, साइड कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रोम्बस हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, इंटू क्या निकालना है हमें, ऑल्टीट्यूड निकालना है। तो 28 डिवाइड बाय 7 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ऑल्टीट्यूड, और ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28। तो ऑल्टीट्यूड की जो वैल्यू है दैट इज 4 सेंटीमीटर। चलते हैं सेक्शन ई की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 18 से 20 कैरी कर रहा है, 4 मार्क्स ईच। सो आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ए बी दिया हुआ है, ए बी की लेंथ है टोटल 35 सेंटीमीटर, ए डी जो है दैट इज़ 49 सेंटीमीटर, और मुझे परपेंडिकुलर्स निकालने के लिए बोला है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा हमारा बेस that is AB into height that is DL. So area of parallelogram is 1470 is equals to AB is 35 into DL. So 1470 divided by 35 is equals to DL. और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 0 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10। तो जो DL है उसकी हमारी वैल्यू आ गई 42 सेंटीमीटर। इसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है कि भाई हमें BM की भी लेंथ निकालनी है, तो सिमिलरली हम निकाल लेंगे 1470 इज इक्वल्स टू, नाउ वी विल यूज बेस एज DA इनटू परपेंडिकुलर एज MB। सो 1470 DA की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी हुई है दैट इज 49 सेंटीमीटर, तो 49 इंटू हम लिखेंगे AB। 1470 डिवाइड बाय 49 is equals to AB. 7 7 is 49, 7 2 is 14, 7 1 is 70, 7 3 is 21. So the length of AB is 30 centimeter. क्वेश्चन नंबर 19 इज, इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। दिया हुआ है 2 सर्कल्स आर ड्रॉन इनसाइड अ बिग सर्कल विथ डायामीटर्स 2/3 and 1/3 ऑफ द डायामीटर ऑफ द बिग सर्कल एज गिवन इन द बिलो फिगर। आपको एक बड़ा सा सर्कल है और उसके अंदर 2 अलग अलग शेप के आपको सर्कल्स दिए हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये वाला जो आपका सर्कल है इसे हम सर्कल 1 मान लेते हैं, ये हमारा सर्कल 2 हो गया, और ये वाला जो छोटा सर्कल है इसको हम सर्कल 3 मान लेते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो डायामीटर ऑफ बिग सर्कल है, डायामीटर ऑफ बिग सर्कल, तो यहाँ लिखेंगे D ऑफ सर्कल 1, ये कितना दिया हुआ है आपको 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो डायामीटर ऑफ सर्कल सेकेंड क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ 2/3, तो 2/3 ऑफ डायामीटर ऑफ बिग सर्कल मतलब 18, 3 1 ज़ा 3 और ये हो जाएगा 3 6 ज़ा 18, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। किसका रेडियस, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा ये 12 सेंटीमीटर। ठीक, इसके बाद में D ऑफ सर्कल थर्ड, यहाँ क्या दिया हुआ 1/3 ऑफ द डायामीटर कह रहे हैं वो, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 18, 3 6 ज़ा 18, तो यह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, शेडेड एरिया ऑफ बिग सर्कल निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल 1 हो जाएगा पाई r², तो ये हो जाएगा पाई इंटू इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 9 सेंटीमीटर R1, तो ये हो जाएगा आपका R1² कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 81 पाई। एरिया ऑफ सर्कल 2 जो है वो हो जाएगा पाई R2², तो इसका जो R2 ले लेंगे वो हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 6 इंटू 6 दैट इज 36 पाई। ठीक, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ थर्ड सर्कल, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल ये हो जाएगा आपका पाई R3²। ये जो मुझे दिया हुआ है ये डायामीटर है, तो R3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आ जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हम ले लेंगे पाई इंटू 3 इंटू 3 दैट इज़ 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने हमसे बोला है कि एरिया ऑफ क्या निकालना है, शेडेड रीजन। तो इसके लिए हम जो सबसे बड़ा सर्कल है तो इसको करेंगे एरिया ऑफ सर्कल 1 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2 प्लस
एरिया ऑफ सर्कल क्या करेंगे, थर्ड करेंगे, ठीक। एरिया ऑफ सर्कल 1 क्या है अभी हमने निकाला, तो दिस इज 81 पाई माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2 क्या है 36 पाई, सो वी विल राइट 36 पाई प्लस एरिया ऑफ सर्कल 3 कितना है 9 पाई, सो हियर वी विल राइट 81 पाई माइनस 45 पाई, सो एरिया ऑफ सर्कल इज 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो इतना लिख के छोड़ सकते हैं और आपकी मर्जी है, आप पाई की वैल्यू पुट करके आगे भी आंसर निकाल सकते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, शाजली टुक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इन द शेप ऑफ द सर्कल। मतलब एक वायर लिया, उसको सर्कल के शेप में बेंट कर दिया और उसकी लंबाई कितनी दी हुई है 44 सेंटीमीटर। मतलब सरकमफेरेंस जो है वो सर्कल का कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पुट करेंगे 2 पाई r इज इक्वल्स टू 44 सेंटीमीटर, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 44, 22 1 ज़ा 22 2 ज़ा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r/7 इज इक्वल्स टू 1, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो मेरा पहला पार्ट तो हो गया डन। इसके बाद में उन्होंने बोल दिया भाई कि क्या निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल निकालनी है, तो निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर दैट इज 22/7 इंटू r इज 7 इंटू 7 कैंसल आउट करेंगे, 7 2 ज़ा 14, तो दिस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहे हैं कि इफ़ द सेम वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ द स्क्वायर, अगर सेम वायर को हम अब किस में बदल देंगे, स्क्वायर में बदल देंगे, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई 4 इंटू साइड होगी। अब जब इसी वायर को क्या किया स्क्वायर में बदला, तो जाहिर सी बात है 44 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड, यहाँ से हम 44/4 कर लेंगे तो हो जाएगा साइड, साइड कितनी आ जाएगी स्क्वायर की, दैट इज 11 सेंटीमीटर। विच फिगर एनक्लोजेस मोर एरिया, तो अब हम एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, दैट इज 11 इंटू 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ स्क्वायर 121 सेंटीमीटर है, so therefore we can write area of circle is greater than area of square. So here we finishes our question paper and I hope आप सभी लोगों को समझ में आया होगा. So please keep practicing, keep studying hard.